सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की जो दूसरी कविता हमारे पाठ्यक्रम में है वो है मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद असल में एक बूंद को प्रतीक मान करके मनुष्य के जीवन के क्षणिक होने की बात करती है। यानी कि यहाँ पर जो एक बूंद है उसको एक प्रतीक माना गया है। प्रतीक किस बात का माना गया है कि एक बूंद का जीवन समुद्र से अलग होकर के कितनी देर का होता है, कुछ नैनो सेकंड्स का, कुछ सेकंड्स का, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक वैसे ही एक मनुष्य का जीवन भी उतना ही क्षणिक है। कहने को हमें लग रहा है कि हमारा जीवन तो 70-80 साल का है, पर यदि इस ब्रह्मांड की तुलना में यदि हम अपने जीवन को देखें तो वो कुछ नैनो सेकंड से भी कम का है। क्योंकि ब्रह्मांड को तो अरबों खरबों साल हो गए, उसकी अपेक्षा हमारे 70-80 साल क्या मायने रखते हैं। और यही बात यहाँ पर कवि कह रहा है कि हमारा सबका जीवन जो है वो बेहद क्षणिक है, बहुत ही क्षणभंगुर है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। और ऐसे में हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम इस इतने छोटे समय में अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। सार्थक बनाने का क्या मतलब हुआ? सार्थक बनाने का मतलब है कि कैसे उसको मीनिंगफुल बनाएं, कैसे उसको असल मायने दें। मायने मतलब मीनिंग्स दें। क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ एक आम इंसान की तरह जिए तो उसका मतलब तो ये हुआ कि हम आएँ, खाएं पिएं, बच्चे पैदा करें और अंत में एक दिन अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत निभाते हुए मर जाएं। ये तो एक सामान्य बात हुई। पर चूंकि मनुष्य चेतनाशील व्यक्ति है तो उसको अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि बूंद भर का जो समय हमें मिला है उसमें यदि हम कुछ ऐसा करें कि अपने साथ साथ औरों के जीवन के लिए भी कुछ प्रयास करें तो हमारा जो आलोक है, हमारा जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जाएगा और वो थोड़ा सा समय भी कीमती हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि कविता की भूमिका आपको यदि समझ में आ गई है तो कविता बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। कवि इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। मैंने देखा कि एक बूंद सहसा माने अचानक उछली सागर की लहरों से, सागर के झाग से। सागर के झाग से मतलब सागर की लहरों से उछल करके एक बूंद मैंने उसे बाहर की तरफ निकलते हुए देखा। और यही वो वक्त था जब वो बूंद असल में कहीं ना कहीं अपना वास्तविक जीवन जी रही थी। वो उसका असल अस्तित्व उस एक क्षण, एक सेकंड के लिए था। और तब वो कहते हैं कि इस थोड़े से ही क्षण में रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। और इस जरा से क्षण में ही वो बूंद उछलते हुए नीचे आने तक, यानी समुद्र में वापस मिलने तक, उसने जरा से नैनो सेकंड में ही अपने आप को ढलते हुए सूरज के प्रकाश से स्वयं को रंग लिया। एक तरीके से इस 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि यूं तो जो बूंद थी उसका जीवन बहुत क्षण भर का था, ज़्यादा नहीं था, बहुत ही छोटा था। पर उस छोटे से जीवन में भी उसने स्वयं को ढलते हुए सूरज के प्रकाश से रंग लिया, यानी अपने जीवन को एक मायने दे दिए, अपने जीवन को एक असल मीनिंग दे दिया, अपने जीवन को सार्थक बना लिया। और जैसे इस बूंद ने किया है वैसे ही कवि कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि वो कहते हैं कि मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख। और वो कहते हैं मुझको दिख गया, और मुझको ये दिख गया कि मनुष्य कहीं ना कहीं इसी बूंद के समान बहुत ही छोटा है सूने विराट के सम्मुख। सूना विराट मतलब ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो विराट ईश्वर है, आप चाहे इसको ईश्वर कह लें, प्रकृति कह लें, चाहे जो नाम दे लें, पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने मनुष्य की जो अपनी पहचान है वो बहुत ही छोटी है। और ये मुझे वहाँ दिख गया। मुझे कब दिख गया? जब मैंने उस बूंद को देखा कि वो क्षण भर को उछली और वापस समुद्र में जाकर के मिल गई। और वो कहते हैं कि हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। और जिस प्रकार उस बूंद ने सूर्य के आलोक को, ढलते हुए सूरज की आग को अपने अंदर ले लिया था, वैसे ही यदि हम मनुष्य भी अपने प्रकाश को क्षण भर के इस जीवन में ही फैला दें, यदि कुछ ऐसा करें कि क्षण भर का जो हमारा जीवन है, यानी 60-70-80 साल का जो हमारा जीवन है, इसमें ही हम कुछ ऐसा कर डालें, कुछ अच्छा कर डालें लोगों के लिए, तो उन्मोचन माने मुक्ति, नश्वरता माने जीवन मरण का चक्र। देखिए 2 शब्द हैं, एक है शाश्वत और एक है नश्वर। शाश्वत मतलब वो जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इटर्नल। और एक है नश्वर।
नश्वर मतलब जो समाप्त हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन दो पंक्तियों का जो अर्थ हुआ वो हुआ है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। उन्मोचन माने मुक्ति, नश्वरता माने मृत्यु या समाप्त हो जाना। तो वो कहते हैं कि यदि हम इस क्षण भर के जीवन में ही अपने जीवन को कुछ अच्छा करके उसके प्रकाश से भर लें, तो हम जो नष्ट हो जाने की या मृत्यु की जो पूरी प्रक्रिया है उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। असल में मुक्ति होने का मतलब ये है कि हम वापस उस ईश्वर में मिल जाएंगे। जिस प्रकार से वो बूंद उछल करके वापस समुद्र में मिल गई, पर उस जरा से जीवन में ही वो अपनी पहचान बना गई, वैसे ही हम मनुष्यों को भी, चूंकि हम ईश्वर से आए हैं या उस ब्रह्मांड से आए हैं और उसी ब्रह्मांड में वापस हमें मिल जाना एक ऊर्जा के रूप में, तो उस उतने से जीवन में ही हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को आलोकित कर दें, हम अपने जीवन का कुछ मतलब निकाल दें। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता के मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि जीवन की बहुत गहराइयों पर बात करती है। मैं एक बार इसके विशेष जो मैंने अभी बात नहीं की उसकी बात कर लेते हैं। विशेष की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि अज्ञे की भाषा तत्समी खड़ी बोली है, तो ठीक वैसी ही यहाँ पर भी है। और चूंकि बूंद एक प्रतीक है क्षणिक जीवन का, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति जो कि मैंने आपको बताया ही है। और यहाँ पर एक नया उपमान, उपमान मतलब जब किसी चीज़ की किसी से तुलना की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान बोलते हैं। तो यहाँ पर एक नए तरीके का उपमान का प्रयोग हुआ है, वो है ढलते सूरज की आग। देखिए आप, हमेशा जब भी हम सूरज की रोशनी की बात करते हैं तो उगते सूरज की बात करते हैं, पर यहाँ पर अज्ञे ने जानबूझ करके ढलते सूरज की आग का प्रयोग किया है। ढलते सूरज की आग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ढलते ढलते भी जीवन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ढलता हुआ सूरज भी संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित कर ही रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि पूरी कविता में एक संगीतात्मकता है, तो ये इसके मुख्य बिंदु हैं। यदि हम बाद में भी देखें तो वही विशेष हमें अंतिम पंक्तियों में भी दिखाई देंगे, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। और इस तरीके से ये कविता हमारी समाप्त होती है। यदि आपको ये कविता समझ में आ गई तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी आप बेहद आसानी से कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।